वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन से जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास में उनको हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चा। तो ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, ई वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स टी एक्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। देखिएगा, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको आप आई के इक्वलेट कर लेंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा आप उसको आई के इक्वलेट करेंगे। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आई के इक्वलेट कर लेना है भाई, और जो क्वेश्चन होगा उसी को आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसको ही आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को आई के इक्वलेट किया। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को ही हमने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद भाई आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी की, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to a और क्या हो जाएगा f a माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने कई बार बता रखी है आपको। ठीक है, जब भी मैंने चैप्टर में ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, यानी जब हमने आपको डेफिनाइट इंटीग्रल्स पढ़ाया उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाई, उसमें से ये वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी। ठीक है, कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बताओ भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया? इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई, बताइएगा, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, और यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, यानी इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में जब, तो क्या होगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन, और x की जगह पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे fx है तो x की जगह पे क्या हुआ, यानी जो लिमिट है हाईएस्ट उससे x माइनस कर दिया, यानी a माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पे a की जगह पे कितना था π/2, तो यहाँ पे π/2 माइनस एक्स हो गया है ना, और इंटू आप dx लिख दीजिए। अपॉन में सेम ऐसे ही आपको करना है कि अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट क्या था, यहाँ पे साइन था, क्या मैं साइन लिख देती हूँ, साइन था। ठीक है, साइन, ये साइन है, फिर प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स और इनटू में आपका dx। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है, क्या पता है कि देखो कि साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ये आपको पता है? बताओ, ये आपको पता है? तो लिमिट क्या है 0 to π/2, और ये क्या होगा रूट के अंदर, ये हो जाएगा cos x। साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और
cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा और sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos एक्स हो जाएगा। तो अपॉन में भी ये रूट cos एक्स हो गया और ये क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये जो हम सॉल्व करके लाए हैं इसको आप, इसका नाम क्या रख दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी तो दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जब दोनों इक्वेशन को भाई जब आप ऐड करोगे यहाँ पे तो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे एक ही इंटीग्रेशन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या बचा कि लिमिट थी 0 टू पाई बाई 2 और क्या था अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ऐड कर दीजिए, दूसरी इक्वेशन क्या थी अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, यही तो थी, ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे इंटू डी एक्स लिख दीजिए। ठीक है, यहां से अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा बताओ, एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा बताओ भाई। तो यहां से आपको एलसीएम मिल जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा 1 बच जाएगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। इतना नोट करो भाई, यहां तक आप नोट कर लीजिए बच्चे, जल्दी से नोट करो, फिर हम इरेज को इरेज करके आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, ठीक है, जल्दी से करिएगा। जल्दी से इरेज किया जाए, बताओ भाई, इरेज किया जाए। चलो भाई इरेज करते हैं। देखो भाई आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक आपको समझ में सारी चीजें आ गई। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है इसके बाद कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2 और इंटीग्रेशन 1 dx पे कट गया तो 1 बचा। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx x हो जाता है एट द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाई 2। इसकी लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट उसके बाद लोवेस्ट लिमिट। तो देखो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, यही तो लिमिट अप्लाई हो जाएगी है ना। तो 0 से कोई मतलब नहीं, यानी 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो i इज इक्वल टू कितना पाई बाई 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन
देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड तीनों आपको ऐसे ही करने हैं, यानी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया वैसे ही करना है। देखो भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट करेंगे, तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है भाई, इसमें भी 0 to π/2 है, और अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट क्या है tan x। ठीक है, इसमें वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने की थी। प्रॉपर्टी क्या होती है मैं लिख देती हूँ कि इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट 0 to a f a माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे जब आप तो क्या बनेगा कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉट π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉट π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और प्लस अंडर रूट tan π/2 माइनस एक्स इंटू dx। और हमने क्या बताया था कि जब हम क्वेश्चन को लेट करेंगे आई के इक्वल, और उसी को हम इक्वेशन फर्स्ट भी तो लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/2, और देखो cot π/2 माइनस एक्स ये tan में चेंज हो जाएगा, तो यहां ऊपर आपको मिल जाएगा रूट tan x अपॉन cot π/2 माइनस एक्स, ये भी नीचे tan में हो जाएगा, यानी tan x प्लस अब tan π/2 माइनस एक्स ये cot हो जाएगा, यानी cot x, तो रूट cot x dx। इसको आप लेट कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो देखो ये और ये दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई कितना बनेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखिएगा, है cot x अपॉन क्या है अपॉन में cot x यानी रूट cot x प्लस रूट tan x प्लस, ठीक है ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे, प्लस सेकेंड इक्वेशन क्या है रूट tan x अपॉन रूट tan x प्लस रूट cot x इंटू dx। तो देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/2। ठीक है, यहां से एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम मिल जाएगा अंडर रूट cot x प्लस अंडर रूट tan x। जब एलसीएम मिल गया cot x प्लस रूट tan x यानी ये मिल गया एलसीएम, तो ऊपर ऐड कर देंगे तो कितना आएगा cot x प्लस अंडर रूट tan x, है ना, इंटू dx लगा दो, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बनेगा जाकर के 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx, और लिमिट भी है 0 to π/2। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x एट द लिमिट ऑफ 0 to π/2, सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट उसके बाद लोवेस्ट लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/2 माइनस 0, यही तो हो जाएगा, यानी i इज इक्वल टू कितना π/4 निकल आएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा π/4, नोट कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। देखो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को i की इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/2। इसमें भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो क्या है रूट cos x अपॉन रूट cos x
प्लस रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसी को आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करने वाली कौन सी कि इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 टू a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का ही यूज होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, देखिएगा तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन नीचे क्या होगा रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 और देखो रूट है तो रूट लिख लेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये साइन में चेंज हो जाएगा यानी साइन एक्स अपॉन रूट लिख लेंगे और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स ये भी साइन एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स ये कॉस में चेंज हो जाएगा इंटू डी एक्स। और ये जो सॉल्व करके आया है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दो तो i प्लस आई 2i बन जाएगा और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है cos x यानी रूट cos x अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स, यही तो है। देखिएगा, देखिए यहाँ पे रूट cos x अपॉन अंडर रूट cos x प्लस साइन एक्स। दूसरी इक्वेशन देखिए ये वाली है कि अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट ये देखिएगा cos x इंटू डी एक्स। यहाँ से आपको एलसीएम मिल जाएगा यानी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ से आपको जो एलसीएम मिलेगा वो मिल जाएगा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ऊपर यानी रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स और इंटू डी एक्स। ये भी कट जाएगा यानी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स, तो क्या हो जाएगा तो 2i इज इक्वल टू एक्स एट द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाई 2 हाइएस्ट लिमिट सबसे पहले पुट करेंगे उसके बाद लोवेस्ट लिमिट। तो देखो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया है ना, सॉरी एक्स नहीं ये 0, तो ये तो 0 ही हो गया। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ से जब i की वैल्यू निकालोगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर यानी तीनों क्वेश्चन का आंसर जो आएगा पाई बाई 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।